इस कहानी का शीर्षक है सहेली बनी भाभी। सोनी और नीतू बहुत ही अच्छी सहेली थीं। बचपन से दोनों साथ खेलती, साथ ही स्कूल जाती। ऐसा करते करते दोनों कॉलेज पहुंच गईं। दोनों हमेशा ही साथ रहतीं। सोनी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। नीतू चंचल थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब भी नीतू गुस्सा करती, सोनी हमेशा उसे शांत कर देती। उनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटी। दोनों के परिवारों में भी अच्छे संबंध थे। नीतू की माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए घर को नीतू ने ही संभाला हुआ था। नीतू के पापा और भैया उसका बहुत ध्यान रखते थे। सोनी की माँ भी नीतू को बेटी के समान ही मानती थी। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। नीतू के भैया उदित की शादी की बातें होने लगी तब नीतू ने सोचा कि सोनी ही अगर मेरी भाभी बनकर आ जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। और वह यह बात अपने पापा और भैया को बताती है। उन्हें भी यह बात अच्छी लगती है। उदित सोनी को बचपन से देखता आया था और उसके गुणों को जानता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। नीतू के पापा रिश्ता लेकर सोनी के घर जाते हैं तो सोनी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी की जाती है। नीतू तो बहुत ही खुश थी। सोनी के आते ही नीतू ने कहा कि अब अपना घर संभालो, मैंने बहुत दिन संभाल लिया, अब आराम करूँगी, और हंसने लगी। सोनी धीरे धीरे घर संभाल लेती है। अब नीतू को आराम मिल जाता है। उदित और नीतू साथ में खुश हैं। सोनी अधिकतर घर संभालने और कामों में लगी रहती थी। नीतू तो यही सोचती थी, सोनी आ जाएगी तो हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। लेकिन अब सोनी बहू और पत्नी बन गई थी, इसलिए दोनों जिम्मेदारियों को भी निभाती थी। नीतू को लगने लगा धीरे धीरे सोनी का महत्व घर में बढ़ने लगा है। कोई भी सामान लेना हो या कोई भी निर्णय लेना हो तो सोनी को बहू होने के कारण शामिल किया जाता। कभी कभी उदित और सोनी उसके दोस्तों के यहाँ बुलाने पर घूमने जाते तो नीतू को अच्छा नहीं लगता। दोनों नीतू का बहुत ध्यान रखते। सबका व्यवहार नीतू के प्रति पहले ही जैसा था, लेकिन पता नहीं क्यों नीतू को अपने घर में अकेले रहने और सब कुछ अकेले संभालने की आदत थी। इसलिए वह सोनी के आने के बाद अपना प्यार बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। इसी कारण उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे उसके मन में सोनी के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। उनमें धीरे धीरे दूरियां आने लगीं। सोनी को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वह तो सबका बराबर ध्यान रखने की, समय देने की कोशिश करती। उसकी परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिसके कारण वह पहले जैसे नीतू के साथ हमेशा नहीं रह पाती थी। कभी ऐसा होता कि उदित के ऑफिस के किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता जिसमें पति पत्नी को जाना होता तो दोनों चले जाते। यह बात नीतू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह नादानों के जैसा व्यवहार कर रही थी। उसने सोनी से बात करना एकदम कम कर दिया था। सोनी पूछती रहती लेकिन वह नहीं बताती थी। अब नीतू के लिए भी रिश्ते आने लगे। विनय के साथ नीतू का रिश्ता तय हो गया। सोनी ने शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की और धूमधाम के साथ नीतू और विनय की शादी हो गई। जब नीतू अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां उसे कितना महत्व दिया जाता है। उसकी भी नंदें थीं जो हर काम में उसके साथ रहती थीं। उसके परिवार के लोग उसकी भी सलाह लेते थे। उसकी नंदें उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थीं। कभी भी नीतू के लिए जलन की भावना नहीं आती थी। अब नीतू को पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझ में आया कि पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है, जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ समय देना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर भी जब घर की जिम्मेदारियां आईं तो उसे भी अपने कर्तव्य का बोध होने लगा। तब उसे सोनी की बातें याद आने लगीं। वह सोचने लगी, मैंने सोनी को कितना परेशान किया। मैं ही उसे भाभी बनाकर लाई और फिर मैंने उससे कितना बुरा व्यवहार किया। वह अपने मायके जाने के लिए छटपटाने लगी। उसने ये बात विनय से कही। विनय इसे लेकर मायके आया। नीतू आते ही सोनी के गले लग गई और रोने लगी। सबने सोचा इतने दिनों बाद मायके आई है इसलिए रो रही है। जब खाली समय मिला तो नीतू सोनी के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तुम तो हमेशा मेरी अच्छी सहेली बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं जब बहू और पत्नी बनी तो मुझे पता चला कि मेरी एक अलग जगह है। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था पापा और भैया मुझसे ज़्यादा तुम्हें महत्व दे रहे हैं, जबकि ये बात ठीक नहीं थी। वे दोनों तो हमेशा पहले जैसे ही मुझसे उतना ही प्यार करते थे। ये सब बातें अब मुझे समझ में आ गई हैं। मेरी नंदें इतनी अच्छी हैं, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। सोनी एकदम खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है,
इतने दिनों बाद मेरी प्यारी सहेली मुझे वापस मिल गई। मैं तो इसी से खुश हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं है। मैं समझ रही थी तुम्हारी मन की भावनाओं को। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो अपने गुस्से में मेरी बात सुनती ही नहीं थी। तो मैं क्या करती? मैं जानती थी मेरी सहेली है, एक ना एक दिन मुझे वापस ज़रूर मिल जाएगी।